खराब हुआ या अच्छा हुआ, कैसा रहा? सर मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी। मैथ में डिफिकल्ट था। अच्छा, मैथ में डिफिकल्ट तुम्ही लोगों को लगा या और भी दूसरे बैच के बच्चों को भी लगा है? किसी की किसी से बात तो होती होगी ना आपस में। मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो तुम्हारे ही मार्क्स कम आए बाकी सबके अच्छे आए, हम इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, करेक्शन के बाद करेक्शन आपको पता चल गए? हाँ भाई, करेक्शन पता है ना? नो सर, अभी नहीं आई आंसर की करेक्ट वाली। आंसर की नहीं आई है, लेकिन हम बता देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ भाई, नोट करना। देखो, इंटीजर का पहला ये बोनस है। उसके बाद नहीं, सॉरी, इंटीजर का पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोनस है, क्वेश्चन नंबर 8 बोनस है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर चेंज है और करेक्ट आंसर बी है। इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 5 आंसर चेंज है और करेक्ट आंसर 4 है। ये इसमें चेंजेस आए हैं। फिर से बोल देता हूं एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोनस है, क्वेश्चन नंबर 8 बोनस है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी है और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर 4 है। अब इसके बाद आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसके 50 या 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं? एक बार हैंड रेस करो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। 50 या 50 के ऊपर कोई नहीं? यार बिल्कुल नाक कटवाओगे क्या भाई? फिफ्टी के ऊपर किसी के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं आप में से? हर्षित गर्ग, तुम्हारे कितने आ रहे हैं? हर्षित? सर ये 40 से 50 के बीच में आ रहे करेक्ट करने के बाद। अच्छा, प्रणव बंसल, तुम्हारे कितने आ रहे हैं? सर मेरे सर 35 से
45 के बीच में आ रहे हैं। शाबाश, खूब नाम रोशन कर रहे हो भाई हम हमारा। अमर चौधरी, कितने आ रहे हैं मार्क्स? 40 से 50 के बीच। सौमिल गुप्ता, यस सर। कितने आ रहे हैं? सर दिया नहीं था टेस्ट। काउंट नहीं किया, 36 के आसपास। साची, साची पारासर, सर कैलकुलेट नहीं करा अभी। अगर करोगे तो लगभग कितने पहुंचोगे? सर अच्छा नहीं हुआ था, कम आएंगे। कम आएंगे, ठीक है। अब भाई ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो भाई आप पेपर खोलो। अब हो गई पढ़ाई, सोचा था क्लास लिमिट शुरू करेंगे आज, लेकिन अब आप पेपर एक बार ओपन करो और मुझे ये बताओ आपको पेपर में कौन सा क्वेश्चन था भाई जो टफ लग रहा था? बोलो। बोलो भाई। फर्स्ट वाला बताना। पहला एफ एक्स है GIF x प्लस 1/2 ln 1 अपॉन फ्रैक्शनल x माइनस 1। तो ये पूछ रहा है, ये ऑड है एंड पीरियोडिक, ऑड एंड नॉन पीरियोडिक, मतलब ऑड और पीरियोडिक पे बात करनी है। देखो ln 1 अपॉन फ्रैक्शनल x माइनस 1। ये फंक्शन है भाई, इसको बताना है ये कैसा है। देखो तो मॉड भी लगा है क्या? नो सर। कैसा ब्रैकेट है? ब्रैकेट समझ में नहीं आ रहा है इसका। देखो पहले इसको पीरियोडिक चेक करते हैं, इसको पीरियोडिक चेक करते हैं।
ये जो फंक्शन है ना ln, ये तो पीरियोडिक है, इसका फंडामेंटल पीरियड 1, और ये वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक, इसलिए पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक। इसके बाद इवन ऑड, तो x की जगह -x रखो, ये और x इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं है, बोला गया है, ये बोला गया ये 0 नहीं है, मतलब x इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो GIF x को लिख सकते हो -GIF x -1 + 1 ln, और फ्रैक्शनल -x को 1 - फ्रैक्शनल x। अगर x इंटीजर नहीं है तो इसको लिख सकते हो 1 - फ्रैक्शनल x। ये वाली बात। ऐसे 1 से 1 कैंसल, ये आ गया माइनस कॉमन, ये आया है। इसको उल्टा करो, इसको उल्टा कर दो तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसको उल्टा करो, ये माइनस प्लस, ये वापस वही आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन इवन तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। देखो कौन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है इसका। और बोलो इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 4 ना बेटा, 4 देखो, एक मिनट, इसका सही आंसर है, आप देखो तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 fx है cos की पावर 6 πx - 3 2π + 6 sin स्क्वायर πx - 3 आपको मैंने एक रूल बताया था,
इसका फंडामेंटल पीरियड पाई आएगा अगर m और n बराबर नहीं है और दोनों इवन, यहां दोनों इवन है, तो इसका पाई को 2π/6 से डिवाइड करो। सॉरी, तो 2π+6 होगा आंसर। और इसका आंसर क्या दे रखा है? फोर्थ का ए। हाँ भाई, फोर्थ का ए है, ये बी है। क्योंकि ये इवन है, इसका पाई अपॉन दिस, ये भी इवन है, पाई अपॉन दिस, इसका पाई आ जाएगा टोटल, यही 2π+6। ठीक, और बोलो, इसको मैं अभी भेजे देता हूं। 3 सेकंड वाला बोनस था या फिर मतलब बताया तो था, 1 मिनट रुको बेटा। मैं मैसेज कर दूं पहले। हाँ, आपने क्या पूछा बेटा? सर ये सेकंड वाला। सेकंड वाला बोनस है। आप ओके। लिख लो ना कॉपी में, कहीं मैं 2 बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। सेकंड बोनस है, 8 बोनस है, 14 का आंसर चेंज है, करेक्ट आंसर बी है, और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 है। और एक अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 आया, इसका करेक्ट आंसर ए है, बी है, इसका करेक्ट आंसर बी है। हाँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो। ठीक, सर सेकंड का क्वेश्चन गलत है या फिर उसका आंसर गलत है? क्वेश्चन नंबर बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन ही गलत है ना? अब इसको या तो कहो मैं अभी सॉल्व कराऊं सेकंड को, फिर बताऊं भाई क्या है। 1 मिनट रुको। ये सर क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ था तो काफी ट्राई किया था। ठीक है, मैं सेकंड अभी करा देता हूं। सेकंड कह रहा है fx है gif(x+1) अपॉन gif(x+2) अगर x इंटीजर है, और इंटीजर नहीं है तो mod x - 1 x - 1, और hx है -1 से 0, 0 से 1 में fx, देन hx इज सर्जेक्टिव इंजेक्टिव, ये देखना है। hx देखना है ना, मतलब hx देखना है, मतलब fx देखना है -1 से 0 में। तो देखो, -1 से 0 में।
अगर x की वैल्यू -1 है उस समय GIF(x) -1 होगा, +1 0 आ जाएगा। अगर x 0 है तो ऊपर GIF(x) 0, नीचे 0, 1/2 आएगा। अगर x -1 से 0 के बीच है, इंटीजर नहीं है, तो ये mod x -1 ये फंक्शन यूज करेंगे, और यहां पर x निगेटिव है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, -x -1 x -1, ये है fx या hx -1 से 0। अब hx कह रहा है सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव 1 1 on 2 देखना है। ठीक है, देख लेते। देखो इसका AD -BC पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये -1 पर अपना मिनिमा देगा, -1 ये +1 0, तो h की वैल्यू -1 पे 0 आएगी और 0 पर ये 1 देगा। तो hx पहली बात तो ये 0 से 1 तक जा रहा है, -1 से 0 के बीच ये कहीं ना कहीं पर 1/2 देगा, 1/2 ये -1 से 0 के बीच देगा। इसका मतलब x 0 पर भी 1/2 है और 0 से -1 से 0 के बीच में भी 1/2 है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। और इसकी रेंज 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन यूनियन -1, यूनियन -1। और हमें hx की रेंज 0 से 1 क्लोज दे रखी है, तो यहां पर अगर ये 1 आ जाता, -1 हटेगा बस ये, तो ये फंक्शन रेंज इसका जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई भाई, फिर एक मिनट रुको जरा, बोनस क्यों किया? इसका आंसर ए होना चाहिए वैसे, ये तो आ रहा है, रखे हैं फिर इसको बोनस क्यों किया है? सर वो तो नहीं पता। सेकंड में कहा भाई मिस प्रिंटिंग है? मेरे को मैसेज किया था सर ने कि भाई मिस प्रिंटिंग है सर, इसलिए इसको बोनस कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है। अगला बोलो भाई, थर्ड। एफ आर से आर y = fx (x² - y² - 1) xy 1
एफ आर से आर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 1, एफ आर से आर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर वाई x5 प्लस x3। पहला इनमें से कौन कौन फंक्शन है, हाउ मेनी इज आर फंक्शन। तो पहला जो है ना ये फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 बार कट करेगी। पहले वाले में x इज इक्वल टू 0 पे y की 2 वैल्यू आ रही, इसलिए पहला फंक्शन नहीं है। दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये है क्योंकि y इज इक्वल टू 1 अपॉन x फंक्शन है। तीसरा, लेकिन यार पहले सेकंड वाले में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, लेकिन ग्राफ से हो जाएगा। और थर्ड वाला है ना, और थर्ड वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई 1, ये भी है फंक्शन। फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर से डिवाइड, फिर तो ये भी है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा फोर्थ वाला। उस केस में इसका आंसर आना चाहिए लेकिन यार डोमेन इसकी जो है ना आर से आर नहीं होगी। थर्ड वाला तो होगा, फोर्थ वाले में भी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें भी पंगा लग रहा है यार, क्योंकि भाई सेकंड वाला देखो, अगर वैसे कहें तो सेकंड वाला इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डोमेन दे रखी है आर से आर, तो एक्स 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं होगा, और जब 0 पे डिफाइंड नहीं होगा इसलिए नहीं है ये। और फोर्थ वाला ये भी 0 पे डिफाइंड नहीं है। हाँ थर्ड वाला है तो इसका 1 कह दो आंसर, क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि ये देखो उसने y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। उसने ना ये कहा है एफ आर से आर y इज इक्वल टू एफ एक्स, y एज ए फंक्शन ऑफ x और एक्स वाई 1। तो यहां से y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स आएगी तो x कैन नॉट बी 0, तो ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि डोमेन में 0 दे रखा है और डेफिनेशन में 0 डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं है। और इसीलिए फोर्थ वाला नहीं है, थर्ड वाला है। तो एक आंसर सही है इसका बस। और बोलो इसके अलावा। पांचवा 12th। 12th।
देखो 12th, ये है, और gx है x स्क्वायर माइनस एक्स, एट एक्स प्लस 4, x 0 से 3 और 3 से 5। एफ जी एक्स है सोल्यूशन, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो पहले जीएक्स की रेंज निकालते हैं। जीएक्स की रेंज, तो देखो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस पर, x 1/2 इसके डोमेन में है, तो 1/2 पर ये अपना मिनिमा देगा, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, और ये 3 पर 6 अपना मैक्सिमा देगा। ये 3 पर देगा 28 और 5 पर 44। अब देखो ये f कब डिफाइंड है, जब इसकी रेंज 2 से 20 तक। ये तो बाहर हो गया, ये तो यूज ही नहीं होगा, ये यूज होगा। लेकिन ये यूज कब होगा, जब g की वैल्यू 2 से 6 होगी, और उस समय हमारा fgx क्या होगा, यहां पर x की जगह ये रख दे। अब यहां से और इसके ना सॉल्यूशन आने चाहिए। अब ये देखो, आप ये फंक्शन यहां कब रख सकते हो, जब g की वैल्यू 2 से 6 हो। g मतलब ये, यहां से x क्या आएगा, ये x 2 पर 2 देगा और 3 पर 6, x 2 से 3 के बीच। इसको 0 में खत्म करो, अल्फा से डिवाइड कर दो, इसको बीटा कह रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए 2 से 3 के बीच। तो देखो कैसे एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। यहां से x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन, ये वैल्यू -4 बीटा भाई। अरे यार b कितना है, -1 है ना, तो -b प्लस, अच्छा
बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac सही तो लिख रहे हैं। तो 1 बाय माइनस हमने माइनस 1 का अल्फा को बीटा कह दिया है, इसका रूट एक तो आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है भाई। अब ये चीज 2 से 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो पहले प्लस वाला लेते हैं। टू का मल्टीप्लाई 1 सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर कर दो। वन इधर 8 को -4 डिवाइड -2 इक्वालिटी चेंज 24 -4 -6। अब हमें बीटा की जगह -1 बाय अल्फा लिख, माइनस का मल्टीप्लाई अल्फा आ जाएगा 1/6 से 1/2। और दूसरा केस जब ये माइनस वाला लोगे टू का मल्टीप्लाई 4 -1 3। यही रुक जाओ। देखो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, तो ये निगेटिव है, ये 3 से 5 के बीच में कभी लाई ही नहीं करे। ये चीज निगेटिव है, सो बीटा यहां से 5 आएगा, कोई बीटा की रियल वैल्यू नहीं है। तो फाइनल आंसर 1/6 से 1/2। नोट करो। और कोई? सर एक क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दीजिए। 9 देखो, fx है x+1, gx है x-1 कंसीडरिंग फंक्शन FFF 2022 बार, ठीक है। और Vx है GGGX 2022 बार, बिल्कुल ठीक है। और Ux है FG 2022 बार। WF है GF 2022 बार। Φx इन सबका सम है। फाइ 2022 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो fx x+1 है, gx x-1 है। अब hx क्या है? ये जरा ध्यान से सुनो, जब f(x) लेते ये क्या बनेगा? x की जगह x+1 x+2, ऐसे जब 3 बार f लोगे तो x+3, तो hx क्या आ गया? x+ 2022 खत्म बात। ऐसे ही gx क्या होगा? x की जगह x-1 x-2, तो जो Vx है दो 2022 बार, तो ये Vx क्या होगा? x - 2022, ये Vx होगा।
कितना आसान था क्वेश्चन। इसके बाद WX, पहले UX, FG 2022 बार, मतलब ये FG 2022 बार रिपीट होगा। तो पहले FG निकालो। FX में X की जगह GX, और GX मेरा है X -1, तो ये X है। FGX X है। अगर FGX X है तो FGX ये X ही होगा। इसका मतलब UX हमारा X आ जाए। नीचे लिख देता हूं। इसके बाद में एक और है GF। तो पहले GF निकालो। यहां GF पे X की जगह F लिख दो, F की वैल्यू रखो, ये भी X आएगा। इसका मतलब ये है जो φx है ये भी X होगा। अब पूछ रहा है WX है भाई। अब 2022 पे सबकी वैल्यू निकालो और उनका सम कर दो। 2022 पे सबकी वैल्यू निकाल लो और उनका सम कर दो। ये आ जाएगा FFX। इसमें जब 2022 रखोगे ये है 5 2022। अब H 2022 कितना होगा? 4044। V 2022 0। ये X मतलब 2022 प्लस 2022, ये आ जाएगा 5 2022 की वैल्यू। आंसर C 8088। अगला बोलो अगर कोई हो। 15th। हाँ, कौन सा बोल रहे हो बेटा? सर 15th। 15th। तब तो नहीं था यार, मतलब बहुत ज्यादा कर सकते थे। 15 देखो, fx ax² bx + c और gx है ln fx। fx + 4 f - x है और gx सर्जेक्टिव है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो कितने में हो जाएगा। पहली बात तो दे रखा है fx + 4 f - x। इसको देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए ये सिमेट्रिक फंक्शन है। हमने आपको लिखाया था तो ये सिमेट्रिक होता है x = a के अबाउट। और
इसी में मैंने कहा था इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। x की जगह रिप्लेस करो x माइनस 4, ये fx बना, और ये क्या बनेगा, x माइनस 4 रखोगे 4 माइनस एक्स। और मैंने ये भी कहा था fx इज इक्वल टू f2a, x की जगह x माइनस 2a माइनस एक्स, तो भी x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्री। ये यहां से यहां आ गए, ये फॉर्म आ गई, 2a 4 है तो x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्री है। या फिर इसको तुम ये भी बना सकते हो, x को x माइनस 2 से रिप्लेस करो, x प्लस 2 से, 2 प्लस एक्स तो 2 माइनस एक्स, ये सिमेट्रिक है एट अबाउट x इज इक्वल टू 2। यहां से ये बात पता चली। और fx है क्या, ये है fx, इसका, और इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा, और ये 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 2 पर 0 होना चाहिए। मतलब x यहां से आ जाएगा और ये 2 पर है, डेरिवेटिव कहां 0 होगा, 2 पर, क्योंकि ये x इक्वल टू 2 लाइन है, इसी के अबाउट ये सिमेट्रिक है। यहां से b आ जाएगा अब इसके बाद और देखो क्या कह रहा है, gx है ln fx, और ये सब्जेक्टिव है, 0 से इंफिनिटी में। ये और gx है ln x, और ये सब्जेक्टिव है। अगर ये ऑन टू है, इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी आनी चाहिए। ऐसा कब होगा, जब ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। ये ऑन टू तब होगा जब ये 1 या 1 से बड़ा हो। इसका मतलब 2 पर इसको 1 देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये अपना मिनिमा 2 पर देगा, तो 2 पर ये 1 देगा, तो इस पे 2 रख दो। b की जगह -4a रखो, तो यहां से c आ जाएगा 1 + 4a। बस अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है c - b -1/a। तो c की जगह 1 + 4a, b की जगह -4a, तो ये +4a, और इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। नोट करो,
और बोलो अगर कोई हो। सर एक क्वेश्चन 18 भी बता दीजिए प्लीज। कौन सा बेटा, फिर से बोलो। सर 18। 18, ठीक। देखो, नंबर ऑफ इंटीजर इन डोमेन ऑफ एफएक्स लॉग बेस में मॉड एक्स माइनस 1/2, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/sin इनवर्स दिस। वेरी गुड। देखो, नंबर ऑफ इंटीजर इन डोमेन ऑफ एफएक्स ये है भाई, और नंबर ऑफ इंटीजर निकालने हैं। पहले तो डोमेन देखो, ये लॉग कब डिफाइंड, ये पॉजिटिव, मॉड एक्स 1 से बड़ा, एक्स आएगा 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और इसकी वैल्यू 1 ना हो। यहां से 2, 3 प्लस माइनस, एक्स प्लस माइनस 3 नहीं होगा और 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा, और ये पॉजिटिव। एक्स -5 से 5, इसके बाद ये कब डिफाइंड है, जब ये -1 से 1 हो और 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट 0। इसको सॉल्व करें और एक्स निकालें। देखो, यहां से 4 इधर आएगा, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। -4 इधर +4 2, अब इसको सॉल्व करो। ये 4 इधर -6, सर वो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सर वो +2 है। कुछ कह रहे हो तुम? सर वहाँ x² - x +2, सर वो फैक्टराइज गलत करा। अच्छा, हाँ भाई, इसके इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। सही कह रहे हो। इसका डी निगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू r आएगा इसका, और यहां पर x की वैल्यू आएगी।
और ये 0 नहीं है, अब पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर इन डोमेन। तो देखो ये इंटीजर पे 0 तो होगा नहीं, -1 पे होगा, x -1 पर यहां से x की वैल्यू ये वैल्यू हटानी है, x2 नहीं लेना माइनस। अब मैं फाइनली डोमेन लिख रहा हूं, देखो इनका कहना है -1 से छोटा और 1 से बड़ा, और +-3 नहीं लेना है। और -5 से 5 के बीच। इसके बाद इनका x बिलोंग्स टू R और ये -2 से 3, -2 से 3, लेकिन 3 नहीं लेना है, 3 पे ओपन रखना। अब कॉमन क्या आएगा, तो एक तो और 2 नहीं लेना, -1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है ओपन, और 2 नहीं लेना है, 2 बीच में आएगा, ये नहीं लेना है, तो इंटीजर आएगा -2। -1 लेना नहीं, 0 है नहीं, 1 लेना नहीं, 2 लेना नहीं, 3 लेना नहीं, बस एक इंटीजर आएगा और वो -2 होगा। 1 आंसर आना चाहिए इसका। ये सर 1 ही दे रखा है। और बोलो अगर कोई डाउट हो। सर एक बार 19। बता तो बेटा हम सब रहे, लेकिन हमको बहुत दुख हो रहा है, सच बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें कर लेने चाहिए। नाइनटीन देखो, एफ आर से आर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ क्यूब एक्स प्लस 8 एफ एक्स 9 ई की पावर एक्स, देन वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 1। देखो एफ इनवर्स 1 पूछ रहा है, एफ आर से आर। देखो यहां पर चूंकि ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आए, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई। इसका मतलब अगर एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी आएगी, और वो कोडोमेन नहीं है।
इसलिए एफ इनवर्स एक्स नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इनवर्स पर नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एक चीज देखो, इसमें सिली मिस्टेक एक बहुत तगड़ी हुई है, कुछ लोगों से हुई है। देखो इधर, हमें एफ इनवर्स 1 निकालना है ना, तो हम क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें और यहां से एक्स निकाल लें। जो एक्स आएगा वही एफ इनवर्स 1 होगा। एफ एक्स 1 को सॉल्व कर, यही लॉजिक हम लोगों ने सीखा था। तो अगर एफ एक्स 1 है तो ये 1 प्लस ए 9 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 1, एक्स 0 आ गया। इसका मतलब एफ इनवर्स 1 0 होना चाहिए। ये सिली मिस्टेक है, मतलब आप एफ इनवर्स 1 0 कह दो, क्योंकि एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, इसलिए हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये सिली मिस्टेक बहुत लोगों से हुई है, ये गलत है। ये मैंने सिर्फ सिली मिस्टेक बताई कि ये सिली मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं करना है। इसको चेक करना है इन्वर्टिबल है भी कि नहीं। और बोलो, और बोलो या लिमिट शुरू करें। सर एक इंटीजर का फिफ्थ और बता दीजिए। इंटीजर का फिफ्थ देखो, एफ एक्स 3 की पावर एक्स है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मॉड ऑफ f2 माइनस मॉड एक्स माइनस 1। का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो सबसे पहले आप ग्राफ बनाए 2 माइनस एक्स का, इसका ग्राफ होगा, छोटे छोटे ग्राफ बनाऊंगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, और ये सॉरी 2 की पावर माइनस एक्स है, उल्टा आएगा। ऐसे 3 की पावर 2 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, इसकी वैल्यू 1। ये है ग्राफ 3 की पावर 2 माइनस एक्स का। अब इस x पे मॉड लगाओ,
अब इसका ग्राफ देखो, तो इसके ग्राफ का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के राइट में है उसकी कॉपी एक्स निगेटिव में करोगे तो ये बन जाएगा, ये वाई एक्सिस 0,0, ये 0 पर 9 देगा। तो इसके इस वाले कर्व का इधर इमेज बनाओगे तो तुम्हें इसका ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, ये इसका ग्राफ, इसमें -1 करो, जब इसमें -1, ये देखो एक्स एक्सिस है y = 0, जब इस पे -1 करोगे ना तो ये ग्राफ 1 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट होगा, ये पोर्शन यहां आएगा 0,8 पर और ये लाइन नीचे आ जाएगी। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसका ग्राफ, इस ग्राफ को नीचे शिफ्ट करो, ये एक्स एक्सिस है, ये y = -1, ये जो है ना ये 1 डिस्टेंस नीचे इसके सहारे जाएगा और ये एसिम्पटोट्स हो जाएगा इसका, और ये 0,8 पर। ये ग्राफ इसका है, ये चेक कर सकते हो ये 0 कब दे रहा है, ये y = 0 है, एक्स एक्सिस ये ऑरिजिन है, ये 0,8, ये आपका है 0-1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ये 1 होगा, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा +-2 पर, mod x2 होगा +-2 पर, तो ये पॉइंट है 2,0 और ये -2,0। अब हमें इस पे मॉड लेना है, तो जब किसी एफएक्स पे मॉड लेते हैं जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी कॉपी ऊपर हो जाए, ये y = 1 लाइन है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा और इधर ऐसे, तो इसके मॉड का आ जाएगा। तो मॉड का मैं नीचे अलग से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका ग्राफ, ये ऑरिजिन है 0,0, ये y = 1 लाइन, तो ये पोर्शन तो यहां तक आएगा ऐसे, और ये ऊपर पलट जाएगा ऐसे, ऐसे ये इधर आएगा, इधर पलटेगा, इसका ग्राफ ये हो गया। अब mod x² - 9 इसका ग्राफ बनाओ, तो देखो x² - 9 का ग्राफ ये होगा, ये 3 पे 0 है, -3 पर 0, 3 पे और -3 पर ये 0 है। अब इसका मॉड, ये पोर्शन ऊपर जाएगा ऐसे
और ये 0 पे 9 था, ये आ जाएगा 0,9। ये इसका ग्राफ, ये ग्राफ यहां बना दो, तो ये 0,9 पे जा रहा है। और 3,0 पे कट कर रहा है। इधर -3,0, ये ऐसे आएगा। उसके बाद ऊपर निकल जाएगा, इसके बाद ऊपर निकल जाएगा। ऐसे। तो इसके 4 सॉल्यूशन है भाई, 1 2 3 4। इसका आंसर कितना दे रखा है? 5। ये सर आंसर 5 दे रखे हैं। तो ये बोनस हुआ है कि नहीं हुआ? बोनस कह रहे हैं, करेक्शन बोला था मैंने। इसका आंसर 4 है भाई, बोला था मैंने। ये करेक्शन हो चुका है। ये सर और आपने हाँ बोलो। सर एक 20th और बता दीजिए कौन सा? सर। 20 fx भी है नॉन कांस्टेंट। पहले एक बार इसको नोट करो, मैं 1 मिनट बाद बोलना शुरू करूंगा भाई। अब तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो भाई। सर वैसे फंक्शंस में सर मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या फिर से बोलो? सर फंक्शन से मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये बताओ, हम जब आपको डाउट बता रहे हैं तो क्या कोई ऐसा लॉजिक बताया मैंने जो तुम्हें क्लास में ना बताया हो कहीं पर भी अब तक? आज जो मैंने आपको डाउट बताए हैं, डाउट बताते समय क्या ये सारी बातें तुम्हें बता चुके हैं ग्राफ में हम? तो ऐसी कोई बात जो हमने तुम्हें क्लास में ना बताई हो और अब बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नो सर सारी बता रखे तो अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन टफ नहीं थे, तुम्हारी प्रैक्टिस कमजोर थी। अगर हम कर पा रहे हैं तो ये पेपर मैंने नहीं बनाया है। और ये पेपर मैंने कल यूलर बैच में डिस्कस किया था। जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं पहली बार पेपर को देख रहा था, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं पेपर अलग से बैठ के देखूं। मैं सच बता रहा हूं, उन्हीं के सामने ये क्वेश्चन मैंने सारे ऐसे ही किए थे। तो अगर मैं पहली बार क्वेश्चन को देख करके और कर पा रहा हूं, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, इन दोनों की कमी रही है। देखो अगला 20वां 20th। fx भी है नॉन कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड t है और t √6 से बड़ा या बराबर है। fx है फ्रैक्शनल x अपॉन √2 प्लस gx। This is fractional part of x. Then among the following, what can be period of gx? gx का पीरियड निकालना है। देखो ये क्वेश्चन कल मेरे से उन्होंने नहीं पूछा था, ये मैंने पहली बार पढ़ा है और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो
हमें इसका पीरियड निकालना है। एफ पीरियोडिक है, नॉन कांस्टेंट है और उसका फंडामेंटल पीरियड टी है। इसका फंडामेंटल पीरियड √2 है। और ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो टी और √2 का एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ पीरियोडिक तो है लेकिन एफ का पीरियड टी है और ये पीरियोडिक बोला जा रहा है, इसका मतलब इनका और इनका एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। तभी जीएक्स पीरियोडिक होगा। इसका मतलब जो टी होगा ना वो √2 वाली जो सीरीज लिखी थी मैंने उसी टाइप का होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी बड़ा है √6 से, मतलब n√2, n बड़ा है √3 से। √3 मतलब 1.7। n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 अप टू इंफिनिटी तक, ये सभी n की वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब t की वैल्यू 2√2, 3√2, 4√2, ये सब सही है। ये सारी की सारी वैल्यू t की सही है। अब ऑप्शन देखो, √3 नहीं हो सकता, √8 मतलब 2√2, सी आंसर सही है। हो गया खत्म। क्या प्रॉब्लम थी इसमें बताओ भाई? इसमें ऐसा कौन सा लॉजिक था जो तुम्हें नहीं बताया गया था? ऐसा कौन सा लॉजिक था इसमें जो तुम्हें नहीं बताया गया था क्लास में? सर मानिए सच्ची बता रहे हैं बेटा, मतलब आप क्या चाहते हो कि जो क्वेश्चन क्लास में कराए गए वही टेस्ट में दे दिए जाते? लॉजिक तो कहीं चेंज नहीं हुआ ना, लॉजिक तो बिल्कुल वही है जैसे क्लास में कराए गए थे क्वेश्चन। इसलिए मेहनत शुरू कर दो। और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। इंटीजर का थर्ड बता दो एक बार। इंटीजर का थर्ड देखो, एफएक्स है लॉग 10x प्लस cot x। और मैंने डोमेन रेंज के इसीलिए क्वेश्चन बहुत कराए थे। और आप ध्यान से नोट्स में देखना, लॉग इनवर्स अंडर रूट इसी के क्वेश्चन कराए, क्योंकि इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 + 4 cos की पावर 4x, फोर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 2x, ये है।
और हमें इसकी रेंज निकालनी है भाई, हमें इसकी रेंज निकालनी है। पहले इसको देखो, इसको gx कह रहे हैं, इसको hx। पहले gx की बात करते हैं। cos 2x को मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को और इसका होल स्क्वायर, ये 4 cos की पावर 4 इससे कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। साथ में आएगा प्लस का 4 cos स्क्वायर x। और ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा क्या लिखा है, 4 लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, आगे बढ़े। यस सर। मैंने यहाँ एक स्टेप बस गैप किया है, बाकी सही है। अब चूंकि ये वैल्यू, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 10x प्लस 1/10x, और ये अंडर रूट तब डिफाइंड होगा जब 10x पॉजिटिव होगा। और अगर 10x पॉजिटिव तो समथिंग प्लस 1/समथिंग हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसका अंडर रूट मतलब इसका बेस √2 से बड़ा है, बेस √2 से इंफिनिटी तक। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो इसको मैं hx कह रहा हूं, तो ये fx क्या लिखा है, इसको कह सकते हो log 4 अपॉन log hx। बल्कि इसको उल्टा कर दो, 1/log hx बेस 4 ऐसे लिख दो। और 4 को लिखो 2 की पावर 2, 2 यहां ले आओ, टू की पावर 2 यहां 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाए। अब fx की रेंज निकालनी है, तो hx की रेंज लो, उसमें लॉग ले लो। hx जो है वो √2 से बड़ा है, कहां तक है, इंफिनिटी तक है। आप इसमें लॉग लेना चाहते हो जिसका बेस 2 है, 1 से बड़ा, इक्वल, ये लॉग बेस 2 इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इक्वलिटी नॉट चेंज। ये इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू 1/2। अब इसका उल्टा, ∞ 0, ये 2 का मल्टीप्लाई, इसकी रेंज 0 से 4 क्लोज। अब क्या पूछ रहा था, लार्जेस्ट इंटीजर, आंसर 4 आएगा।
आंसर 4 आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? अब आप बताओ मुझे, इसमें ऐसा कोई हो लॉजिक जो हमने तुम्हें ना बताया हो? और 12 से 15 क्वेश्चन तुम कर पाए हो। भाई 2-3 क्वेश्चन छूट जाए, 4 चलो ठीक है, कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन किए जाने चाहिए थे इसमें। 70 से 80 मार्क्स आने चाहिए थे इस पेपर में। मैथ का पेपर बाद में, तो आप उसमें आराम से अटेम्प्ट करोगे, ये तो बहुत गंदी बात है। हर्षित गर्ग, आवाज आ रही है? यस सर। आप मुझे बेटा कोई सही रीजन दो, आप क्वेश्चन कम क्यों कर पाए या गलत क्यों किया? अटेम्प्ट कितने किए थे तुमने, पहले मुझे ये बताओ। सर हमने 15-16 ऐसे किए थे। तो 15 और 16 अटेम्प्ट क्यों कर पाए थे, ज्यादा क्यों नहीं कर पाए थे भाई? मैथ के लिए आपने टाइम कितना दिया था, पहले तो ये बताओ। मैं सुन रहा हूं भाई, बोलो। सर मतलब टेस्ट में तो सर 1 आवर के करीब दिया था सर। सबसे लास्ट में किया था? नो सर, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे। क्या कहें, तुम्हें कम से कम 20 क्वेश्चन सही करके आने चाहिए थे, कम से कम 20। 5 क्वेश्चन छूट जाते या गलत हो जाते चलो ठीक था। जिस हिसाब से आप क्लास में परफॉर्म करते हो, मैं सोच रहा था आप कम से कम 70 से 80 मार्क्स आएंगे आपके। सर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी क्वेश्चंस में। चलो अमर चौधरी, तुम भाई कोई जवाब दो हमें, कोई रीजन दो कि आप इतने कम क्वेश्चन क्यों कर पाए। इसीलिए मैं आज जानबूझ के डाउट बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको ये दिखे कि जैसे मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए थे उन्हीं लॉजिक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो हम इसका क्या मतलब समझे, आप इनको क्यों नहीं कर पाए? चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग भाई अगला और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर है आपके पास, पूछना चाहते हो टेस्ट में, अभी भी पूछ सकते हो। नहीं है? इसमें क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हें कर लेना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेना चाहिए था, तीसरे में तुमसे सिली मिस्टेक हो सकती थी। तीसरे में अगर सिली मिस्टेक हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप इस चीज को हो सकता है ना ध्यान देते कि जीरो पे डोमेन में जीरो है और जीरो पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ आपको पक्का कर लेना चाहिए।
क्वेश्चन 5 पक्का कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 6, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराएं जैसा क्वेश्चन 6 है, तुम्हें 6 सही कर लेना चाहिए। 7th कर लेना चाहिए, आसान है 7th। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पूछा किसी ने, अच्छा क्वेश्चन है। सर इसका आंसर सर, हो गया 6 आ रहा था। हो गया ये हो गया भाई, किसी ने कोई कर पाया था क्वेश्चन नंबर 8? सर 6 था, Yes, 6 sir, आ रहा 6 था इसका आंसर। हाँ, इसीलिए ये बोनस है, ये बोनस है। 9th देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन अभी आपने 9th को देखा था, कितना आसान था। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर घुसोगे, चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाती हैं। अच्छा, ऐसे होगा, ऐसे 9th हो जाना चाहिए था। 10th अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद 11th तुम में से किसी ने नहीं पूछा भाई। 11th अच्छा क्वेश्चन है। 11th कोई कर पाया था? सर ये वैसे पीरियड वाला है ना, जैसे आपने लिखा हाँ है बिल्कुल, तो फंक्शनल इक्वेशन जैसे मैंने कराई थी उसी टाइप का है, ये तुमसे हो जाना चाहिए था। 12th थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम ना कर पाओ, क्योंकि मैंने FGX निकलवाना तुम्हें सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन में। 13 आसान था। 14th आसान है। 14 टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया था। x⁴ + x² + 1, नीचे ऊपर फैक्टर होंगे, कैंसिल होगा, ये ऑड फंक्शन आ जाएगा। fx ऑड gx ऑड दोनों का प्रोडक्ट इवन आ जाएगा। नहीं, ऑड और ऑड का कंपोजिट ऑड, इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा था, लेकिन आपने डाउट पूछा था 15 टफ नहीं था, अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगना था 15। 16 आसान है। 17 बहुत आसान है। 18 आसान है। 19 क्वेश्चन भयंकर सिली मिस्टेक वाला था। जो बिल्कुल कंसंट्रेट होके इस क्वेश्चन को करेगा वही कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बता चुके हैं आपको, क्योंकि मैंने जो सिली मिस्टेक बताई वो सिली मिस्टेक 100% बच्चा कर सकता है। वो F इनवर्स सीधे निकाल देगा 0, और पहला ऑप्शन 0 दे रखा है। ट्वेंटियथ कर लेना चाहिए था। 20th टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन इंटीजर टाइप का कर लिया भाई। पहला क्वेश्चन किसी ने किया है? इंटीजर का पहला अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई हर्षित गर्ग, पहला कर लिया? नो सर। तो गधे कहीं के जब नहीं किया तो पूछा क्यों नहीं भाई तुमने? फिर पेपर डिस्कशन का क्या मतलब? सर ये देखा नहीं था वो, हमने अभी मतलब। इसके बाद क्वेश्चन ये बता देंगे। पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था। ऐसे 2-3 क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराए सेकंड टाइप के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अभी बता ही चुके हैं, टफ नहीं था, अभी लिखा है ये। 4th बिल्कुल आसान है, और ऐसा क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं तुम्हें 4th टाइप का। 4th हर्षित गर्ग 4th कर पाए थे? यस सर, अब आ गया समझ में। 4th कर पाए थे या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं क्लास सर टेस्ट में। टेस्ट में नहीं हो पाया था, पर बाद में समझ में आ गया था कैसे करना। अरे गधे, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, तुम लोग ना जो क्लास में क्वेश्चन तुमको हम कराते हैं, तुमको लेते हो हवा में। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करो, उन्हीं लॉजिक से। जो लॉजिक क्लास में, एक भी लॉजिक में छोड़ता नहीं हूं कभी, इसलिए मुझे टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में।
उन्हीं लॉजिक से क्वेश्चन निकल जाएंगे, बस आप वो लॉजिक आपके दिमाग में रहे। चलो पहला और देख लो। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और एफ ए से ए निकालते हैं। एफ ए से ए फाइंड करना। एक थी रानी। एफ इनवर्स 4 है, एफ इनवर्स 4 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, F2 4 है। और Fx+1 Fx से बड़ा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है ये पूछ रहा है। देखो फंक्शन पूछ रहा है ना, 1 1 फंक्शन तो नहीं है। हाउ मेनी फंक्शन आर पॉसिबल, ठीक है। देखो टू की मैपिंग तो 4 से ही होगी। अब अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो x1 रखने पर f2 नहीं सॉरी x2 से बड़ा है, तो यहां से हमें क्या पता चला, 3 रखोगे तो 4, f4 f3 से बड़ा है, f5 f4 से बड़ा है और f6 f5 से बड़ा। f6 f5 से बड़ा है। तो देखो आप पहले f3 पे बात करो। 3 को मैप करने के कितने तरीके, 6 तरीके। 3 को 6 तरह से, नहीं इसको नीचे से सोचो, लेकिन f6 इससे बड़ा है, मतलब ये ऑर्डर चल रहा है। ये चल रहा है। तो 3 को तुम इनमें से किसी से मैप करा सकते हो, लेकिन देखो अगर f6 6 हुआ तो f5 5 होगा, f4 4 होगा, तो f3 केवल 3 हो सकता है। पहला केस f6 6 तो f5 5 4। अब f3 के लिए 3 ऑप्शन है, 3 2 1। इसी में या इनको ऐसे लिख लो, रुको ऐसे लाइन खींचने से अच्छा है ऐसे सोचना ज्यादा सही है। और ये क्वेश्चन यूनर बैच वाले बच्चों ने नहीं पूछा था, मैं पहली बार पढ़ के आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते थे। इसको मैंने मैक्सिमम 6 दे दिया, इसको 5 दिया, इसको 4, ये 1 2 3 से मैप हो जाए। तो ऐसे 3 फंक्शन। अब देखो f3 को मैप करने के 3, 2 का एक, f2 का एक तरीका है
और F1 के 6 तरीके, तो 6 गुणे 3 18 फंक्शन तो ऐसे बने। इसके बाद अगर हम इसको 6 रखें, इसको 4 कर दें, तो इसको 3 करना पड़ेगा। पहले इसको 5 रखो, इसको 3 करो तो ये 1 2, ये 1 ही रहेगा और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। वैसे 1 में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए यार। x2 पे इक्वालिटी में नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा फंक्शन है। इसका आंसर कितना दे रहा है भाई? इंटीजर टाइप से बाहर निकल रहा है ये तो 5। f इनवर्स 4 2, f2 4 है, और अगर x2 से बड़ा है 3 पर, तो f3 f4 से छोटा है, f4 f5 से, f5 f6 से छोटा है। तो 1 के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, 1 तो किसी से भी मैप हो सकता है। फंक्शन की बात हो रहा है, 1 1 फंक्शन भी नहीं कह रहा है। 1 मिनट भाई, इसमें भी मुझे लोचा लग रहा है इस क्वेश्चन में। रुक जाओ, आप बिल्कुल नोट करो, हम सही कर रहे हैं। 12 यहां से बनेंगे, इसके लिए एक ऑप्शन, क्योंकि उसने 1 1 थोड़ी नहीं कहा है। 1 मिनट, मेरे से गलती हो रही भाई, क्योंकि उसने कहा है f इनवर्स 4, मतलब f बाइजेक्टिव है, ये बात और नोट करो। बस अब हो जाएगा। देखो, ये चीज मैं मिस कर रहा था। अब देखो, इसको तो मैप करने का एक ही तरीका है, f2 4 हो जाए, f6 6, f5 5, f4 4 और f3। अब f3 के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, और f4 4 नहीं हो सकता है, रिमेनिंग 1 बन जाएगा। तो f4 4 नहीं होगा, f4 3 हो सकता है। तो 3 तो चलेगा या 4 चलेगा, 2 बचे। इसके लिए 2 ऑप्शन और इसके लिए एक ऑप्शन, ऐसे 2 फंक्शन बनेंगे। इसके लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 फंक्शन तो ऐसे बनेंगे। अब f6 6, f5 4 कर देते, f4 को 3 नहीं, 4 तो कर नहीं सकते, तो इसको 3, एक इसको और कम कर देते हैं, पहले इसको 5 रखो, इसको 2 करो, f4 2 है, तो f3 पक्का 1 हो, और ये 4 है। अब इसमें जो बचा 3 वो ये हो जाएगा, एक फंक्शन ये बनेगा। 3 हो गए, अब इसको और कम नहीं कर सकते, अब इसको कम करो, 6 4 ले नहीं सकते, इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1, एक ये आएगा और एक आएगा, इसको 5 करो, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ये 4 और ये 6, टोटल 5 फंक्शन। ये है 5 फंक्शन। f इनवर्स 4 है, इसलिए f बाइजेक्टिव है।
नोट हो जाए तो बोलोगे नोट हुआ। नोट हो जाए बोलोगे नोट हुआ भाई। यस सर, हो गया। हो गया। चलो भाई रोकते हैं क्लास को।